यहाँ बैठे मेरे नौजवान युवा साथी, मेरी इज्जतदार माताएं बहनें, मेरे बड़े भाई, दोनों विधायक, साथ ही मंचासीन अतिथि, थोड़ा दाड़ा पहला चुनाव अपना अनाज इलाका में कार्यक्रम भी हो और अना कार्यक्रम में बड़े भाई राजकुमार जी आप सबों में मलाड़वा लेना आया और आप सबों मलवाबाद में एक वादा की तो कि चुनाव में आपको साथ सहयोग मिलेगा और दरियावद विधानसभा की जनता, दरियावद विधानसभा के कार्यकर्ता, आप सबकी विचारधारा, आप सबकी मेहनत हो आज आपके सामने में उभो हो, आप सबकी मेहनत हो विधायक बनियो हो, ये बात आप सभी धन्यवाद कवाई हो। साथ ही आप सब मलवाबाद में हमारा पुराना दाड़ा याद आया है। क्या चुनाव लड़ियो जीतियो जनाओ पहले उदयपुर का अलग अलग इलाका में मैं भी करिया काम और मजदूरी की दिक्कती है। उदयपुर का अलग अलग इलाका में मैं भी गार्ड को काम की दुगतो है, अलग अलग फैक्ट्री में काम की दुगतो है। तो सब बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति चुनाव लड़े अला चुनाव में सबको मनोबल और विश्वास ये बात की है कि बड़ा बड़ा आदमी चुनाव लड़े, बड़ा बड़ा आदमी विधायक बने और मन में यह है कि जे आदमी बड़ी बड़ी पार्टी वाला वह विधायक बने। लेकिन ये आदिवासी समाज, नौजवान युवा, मेरे किसान भाई और आप सभी हम सब मजदूर भाइयों की वजह से ये परिपाटी बदल गई कि राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता। हम में से कोई भी आपका काम संभाल सकता है, तो योग्यता रखता है कोई आज विधायक बन सकता है। और सब बड़ी बात यह है क्या राजस्थान के में 3 विधायक जीतिया हैं और तीनों विधायक एक साधारण परिवार और जीतिया करता है। वे सब आपके जीव से आपके जैसे ही गरबार हैं, आपके जैसे ही मेहनत करने वाले थे और सबसे बड़ी बात है कम उम्र का विधायक है। तो ये ऐसी विचारधारा हुई कि मैं आज राजस्थान को बांटने जाऊं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या झारखंड, दिल्ली, तो हम लोगों को देखकर लोग पूछते हैं कि आप विधायक बने हो, आपके पिताजी कोई मंत्री रहे होंगे, या पूछते हैं कि आप विधायक बने होंगे, कोई करोड़पति होंगे। मैं उनको ये बताता हूँ हमारे क्षेत्र की जनता इतनी समझदार है कि बिना दारू, पैसा, बोगला, बटकी के हमको वोट देती है और उनकी जीते हैं। तो आज वो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि आदिवासी इतने समझदार हो गए। मैं कहता हूं कि हमारे लोग दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने चल पड़े हैं। पहली लड़ाई गोरे अंग्रेजों से थी, दूसरी लड़ाई काले अंग्रेजों से लड़ने चाह रहे हैं। और आज ये लड़ाई भ्रष्टाचार की है, ये लड़ाई भूखमरी की है, ये लड़ाई बेरोजगार की है, ये लड़ाई नौजवानों के शिक्षा की है, ये लड़ाई रोज हो रहे पलायन की है, ये लड़ाई रोज हो रहे बलात्कार और हमारे साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की है, ये लड़ाई हर एक किसान के न्याय की है, ये लड़ाई हर एक महिला के सम्मान की है, ये लड़ाई हर एक आने वाले आदिवासियों के भविष्य की है, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। और ये लड़ाई हम सब नहीं हम अकेले नहीं लड़ सकते और हम सब लड़ सकते हैं, ये आप सबको कहने आए हैं। जिस तरीके से 5 जनवरी 2011 कैलाश पर्वत महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है कि अपना देश का मालिक है, पर आज मालिक जो सरकारें हमारे वोटों से बनी है उन्होंने धीरे धीरे हमारे अधिकार छीनते गए, हमको हाशिए की ओर धकेल दिया। और जो मालिक था आज मालिक की हालत ऐसी हो गई है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देश के अंदर हालत ऐसी है कि कभी आदिवासियों को फैक्ट्री के नाम पर जमीनें छीनी जाती है, तो कभी आदिवासी को खनन के नाम पर उनको बेदखल किया जाता है, तो कभी बांध के नाम पर विस्थापित किया जाता है और मरने वाला आदिवासी। और हम सब लोगों की यह स्थिति हो रही है। आज राजस्थान के अंदर एक नई क्रांति आप सब मिलकर लाए थे। इस क्रांति की वजह से आपके लिए आवाज उठाने की हम कोशिश करेंगे। आज आपके वश में आया है, आज जो अपना आदिवासी भाई है, एक बात और कहो सवेरियो हो
कल और परसों दो घटना भी पालिके में अपना 3 भाई माइंस में काम करता बोलो फाटो माते पड़ो बात 3 भाई फाटा निश्चय आवेन दबेगा 3 जने की मौत होगी 3 घायल होगा और एक दाड़ो पहलो भी सिरोई में एक आदमी अपना शांत होगा थोड़ा एक दाड़ा पहला अपना उदयपुर अटा अहमदाबाद घरे आया और अपने यहाँ पे रतनपुर बॉर्डर पे एक्सीडेंट हुआ हम लोगों को गहरा आघात हुआ। आज मैं उन दिवंगत आत्मा को भी नमन करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी जिम्मेदार लोगों से कि हम लोग जब घर परिवार छोड़कर यहाँ काम करने आते हैं तो पीछे परिवार के सपने हमारी उम्मीदें और हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की सोच रखकर आते हैं। तब यह सवाल आता है कि 4 महीने बाद अपना परिवार घर से दूर रहते हैं तो आप लोग ये ठान कर आया करो कि हम या तो हम मजदूरी कर रहे हैं लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस तरह का काम नहीं करे उसके लिए हम बेहतर प्रयास करें। साथ में हमको हमारी आपकी पीड़ा मालूम है क्योंकि मेहनत से उठे हैं, मेहनत का दर्द जानते हैं, आसमान से ज्यादा इस जमीन की कद्र जानते हैं। इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं आज यानी भीड़ में आज यहाँ जितना जन सैलाब है उस जन सैलाब के मारे जैसा घना नौजवान युवा साथी है जो बीएड की फीस भरवा के लिए विधान किया जाएगा, जब साथी है जो पढ़ाई के लिए आया होगा, जो पैसा जुटावना आया होगा। मैं आप सबके लिए ज्यादा तो नहीं कर सका पर आपकी मांगे सरकार तक हम टेबल बजा के रख सकते हैं हमारे नौजवानों को सुने में और उनके लिए कॉलेजों की व्यवस्था हो, उनको दर दर भटकना नहीं पड़ सके। मैं किसानों के लिए ज्यादा बात नहीं कर सकता लेकिन उसके जो गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, जो भी है उसको एमएसपी की दाम पर हमारे मक्का, बाजरा, गेहूं का भाव मिले, ये बात रख सकते हैं। हम ये बात रख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग पलायन कर रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात रख सकते हैं। आप सभी को एक और बात कहना चाहता हूँ, हम सबको ऐसी एकता रखनी है। मेरे को एक बात का दुख होता है, जल्दी जल्दी त्योहार आवे, आपने तो मेहनत करा, मजदूरी करा और पैसा लेन घर जा तो रास्ता में पिता भी आवा खुशी खुशी में, तो घर वाला इंतजार करे, परिवार इंतजार करे, माँ बाप इंतजार करे, 4 महीना तक बेटो आवेरियो है या हमारा भाई आवेरियो है या हमारा पति आवेरियो है और रास्ता में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पूरी जिंदगी पर माँ बाप, परिवार, बच्चा दुखी में जाए। यह बात आप सभी में हमें भी पड़ेगा कि त्योहार तो दाड़ों का आवे पर पूरा परिवार जिंदगी पर हमारा त्योहार मनावे नहीं, ऐसी स्थिति आप नहीं करावना सावा। तो आना के लिए वे पैसा बेड़ा कर लेने जावा है। अगर वे पैसा ज्यादा खर्च करवा की है इच्छा तो शिक्षा के नाम पर खर्च कर दो, तो गाँव में अनाथ है वहां हल दो, जो काम कर दो आप सब। साथ में एक और बात कहवा सा रही हो कि अपने इलाका में आप जो पैसा कमा अड़ा पैसा हो पासे वाला भाई छोटो है वो पढ़ने अहमदाबाद नहीं आवे, अड़ा के लिए पशुपालन की व्यवस्था करावा, वड़ा के लिए कृषि के अंदर सब्जियों की और अन्य तरह के रोजगार काम कर सके, मुर्गी पालन कर सके, मछली पालन कर सके, इसके लिए भी उसकी व्यवस्था कराए। ये सोच हमें होनी चाहिए। आप सब मिलेनियो काम करेंगे और अपने समय समाज की भावना है तो आने वाला समय में आप बढ़िया काम कर सकेंगा। आज आप समय में नेतृत्व आलियो है, मैं बात भूले नहीं सका कि काले माँ के संघर्ष में माँ के पूरा दाड़ा में कौन लोग साथ था, जो गरीबों वो साथ दी दो, जो मजदूरों ने साथ दी दो, जो नौजवान हो, बेरोजगार हो जन साथ दी दो, जो किसानों ने साथ दी दो, चाहे घर का रोटा छोड़िया वेंगा, चाहे मजदूरी करें मोटा लगा वेंगा, चाहे घर का दाना वेचन प्रसार की देगा। जीतवा बाद में वहां के हरे भरे गणा मन रहेगा पर मैं बुरा दाड़ा में जो साथे वाला वे बड़ा कभी भूलेगा नहीं, ये बात करें जा रहा। आप सब उसमें फोना आप सबको धन्यवाद करा। आज अपनी स्वतंत्र आवाज 3 साथी के माध्यम से जयपुर की विधानसभा में मोकली है और चौथी स्वतंत्र आवाज आप सब तैयार रहो, काटा रहो, वे लोग मेरी तरह की साजिश करवा तैयार है। चौथी आवाज भी आप जयपुर में मोकलूंगा, साथ में जयपुर में मोकली है पर दम कम हो अपनी आवाज दिल्ली में भी जावी सावे ये तैयारी करने दो। आपने आने वाला समय में बड़ा स्वाभिमान लड़ाई लड़ी है। मैं आप सब पूरा दिल की गहराई धन्यवाद करो कि आज विधायक बनिया आप सबकी मेहनत बनिया, आप सबके संघर्ष बनिया, आप सब क्रांतिकारी जोहार करता हूँ। धन्यवाद।